हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जो है आप सबको जो है अभी तक जो है मैं ध्वनि कविता जो है पार्ट 1 आपको इसकी जो है एक्सप्रेशन, इसकी व्याख्या जो है क्या करवा था, मैं व्याख्या करवा रहा था, ठीक है। और कवि परिचय के बारे में मैंने बता दिया आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी विद्यालय हुआ था बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। फिर इस कविता के अंदर जो है कवि जो है पुष्पों को संबोधित करता है, फूलों को संबोधित करता है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु, जिस प्रकार बसंत ऋतु इस प्रकृति में बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी खुशी रूपी या बसंत रूपी बसंत ऋतु ने कदम दिया है तो मेरे जीवन में चारों ओर खुशहाली छा गई। उसी तरह कवि ने जो है नवयुवकों को जो है फूल बताया। जो कवि चाहता है कि जिस प्रकार फूलों को मैं स्पर्श कर जो वसंत के आने से पहले फूल जो है एक आलस की नींद में जो है सोए हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि वसंत आ चुका है। तो कवि जो है उनको स्पर्श कर, उनको सहला कर उन फूलों को जगाना चाहता है। तो उन फूलों की संज्ञा जो है कवि ने हमारे देश के नवयुवक को दी कि नवयुवक भी हमारे देश का जो है क्या है एकदम सोया हुआ है, तो उसको भी जो है जिस प्रकार मेरे अंदर जो है एक अमृत मतलब ज्ञान का जो अमृत मेरे अंदर भरा हुआ है, उस ज्ञान के अमृत के द्वारा मैं जो है मतलब अपने अंदर जो उत्साह और उमंग जो मैं भरकर बैठा हूँ, वही उमंग और उत्साह जो है हमारे देश के नागरिकों के अंदर बनना चाहता हूँ। तो कवि यही जो है पूरी कविता के अंदर कवि ने चारों पदों में यही बताया, ठीक है। और अंत में कवि ने कहा कि इस उत्साह और उमंग और आशा के साथ मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ। तो कवि कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तक तो मैं अपना जीवन बहुत अधिक जीवन जीऊंगा, बहुत सारा खुशियों से भरा मैं जीवन जीऊंगा और अपने पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। तो इसी तरह जो है इस पाठ के एंड में जो है अभ्यास प्रश्न है, जो है ध्वनि कविता के अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्वेश्चन में कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। ये क्वेश्चन है कि कवि को क्यों विश्वास, क्योंकि हमने पहले पद में हमने पढ़ा था कि कवि ने कहा था तो अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब कवि ने क्या कहा था, अभी भी मेरा अंत नहीं होगा। तो कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कवि के मन में जीवन जीने का उत्साह और उमंग और ऊर्जा। कवि क्या कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तक तो मेरे अंदर जो है इस जीवन को जीने की उत्साह और उमंग है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो कवि क्या कह रहा है, कवि के मन में जीवन जीने का उत्साह और उमंग और ऊर्जा, क्योंकि वो कह रहा है कि लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लोग कहता है मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, मैं अब आगे नहीं जीऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरे जीवन में वसंत रूपी खुशियों ने कदम रखा है और उन वसंत रूपी खुशियों को मैं अपने जीवन में उतारूंगा और उसी प्रकार मैं अपना जीवन जीऊंगा। उसके आगे कवि ने क्या कहा है, कवि के अनुसार मनुष्य तभी बढ़ता है जब उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। यानी कवि क्या कहता है कि जब मनुष्य का मनोबल टूट जाए, तभी मनुष्य जो है मरा हुआ, जब उसकी उत्साह और उसका उमंग जब उसके शरीर में से टूट जाते हैं, जब वो निराश हो जाता है, आशाहीन हो जाता है, तब जो है निरुत्साही हो जाता है, तब वो जो है व्यक्ति क्या कहलाता है, मरा हुआ कहलाता है। लेकिन जब तक उसके अंदर आशा, उत्साह, उमंग ये सब चीजें हैं, तब तक व्यक्ति कभी भी मरा हुआ नहीं कहलाएगा। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है जिसके अंदर
युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है। क्या चाहता है? कवि युवा पीढ़ी को क्या करना चाहता है? आलस्य से उबारना चाहता है कि युवा पीढ़ी तुम आलस में क्यों सोए पड़े, क्यों ना अपने जीवन, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, ना अपने लिए कुछ कर रहे हो तुम क्यों? इस तो कवि चाहता है कि युवा पीढ़ी तुम अपना आदत छोड़ो और विकास के पथ पर आगे बढ़ो और अपना विकास करो और अपना और अपने देश का विकास करो और देश के अंदर समाज, देश और देश के अंदर जितनी भी तरह की जो बुराई है बुराई को मिटाओ और देश को जो एकदम स्वच्छ भारत, मतलब स्वच्छ देश बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, कवि ये चाहता है। तो कवि क्या करता है? आलस्य, मनुष्य को आलस्य से उबारना चाहता है, इसलिए वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कहते हैं कि मैं अभी भी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तक तो मुझे इस देश के अंदर बहुत बदलाव करना है, इस दुनिया में बहुत बदलाव करना है, मुझे इस युवा पीढ़ी के अंदर, इस भारत की युवा पीढ़ी के अंदर मुझे बहुत बदलाव करना है, मुझे इतनी रचनाएं करनी है, इतनी रचनाएं लिखनी है कि रचनाओं को पढ़ कर जो है हमारे देश के युवा जो है अपने अंदर विकास और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो। तो कवि यही चाहता है। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, प्रश्न संख्या सेकंड देखो, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? अनंत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं हो, अनंत, यानी कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने, अनंत तक यानी जिसका कभी अंत ना हो, उस तक विकसित करने के लिए, उस तक उनको फैलाने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहता है। कवि क्या कहता है कि फूल कई युगों से, कई हजारों वर्षों से अपनी खुशबू जो है इस दुनिया को देते आए और उनकी खुशबू कभी न नष्ट होने वाली है, उस खुशबू का कभी अंत नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे देश के नवयुवकों को कवि जो है ये चाहता है कि तुम भी अपने आप को क्या अनंत, इस अनंत के अंदर डाल दो, यानी तुम अपने सुकामों से, अपने अच्छे कामों से जो ऐसा इस देश पर छाप छोड़ो, ऐसे काम करो कि जहाँ पर वहाँ पर तुम्हें इस दुनिया के अंदर लोग जो है मतलब कई हजारों वर्षों तक तुम्हें लोग याद करें, तुम महापुरुष कहलाओ, तुम एक अच्छे लोग कहलाओ। तो अनंत जिसका कोई अंत नहीं है वहाँ तक तुम्हें लोग याद करें। तो फूलों को विकसित करने के लिए कवि ने कौन से प्रयास किए, इस प्रश्न के अंदर ये दिया हुआ है। तो कवि ने फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, वहां तक फूलों को विकसित करने के लिए कवि ने स्पर्श से जगाने की कोशिश करते। स्पर्श मतलब उनको टच करते हैं। कवि फूलों को, जो फूल सोए हुए हैं, जो कलियों के रूप में फूल सोए हुए हैं, उनको क्या कर रहे हैं? वो स्पर्श करें। जैसे फूल को स्पर्श करेंगे तो वो कलियां जो क्या बन जाएगी? फूल बन जाएगी। उसी प्रकार हमारा देश का नवयुवक जो आलस के अंदर सोया हुआ, तो कवि उनको स्पर्श करके उनको जगाना चाहता है और जब वो स्पर्श करके जग जाएंगे तो वो भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे, वो अपना खुद का विकास भी करेंगे। तो कवि क्या करना चाहता है? फूलों को स्पर्श से जगाने की कोशिश कर रहा है और ताकि वे अधिक समय तक रह सके, कि मतलब जैसे अगर वो सोए हुए रहे और फिर अगर विपदा और मुसीबत उनके ऊपर आ गई तो वो वही खत्म हो जाएंगे। और अगर कभी स्पर्श के द्वारा कवि के अंदर जो तेज है, वो उत्साह है, जो उमंग है, जो आशा है, जिसके द्वारा कवि उन फूलों, उन नवयुवकों को जगाएगा, तब उनके अंदर भी उत्साह, उमंग और तेज जो आएगा, उनके अंदर भी उत्साह, उमंग और तेज और ये सब चीजें जब उनके अंदर आएगी तो वो भी अपना जीवन जो है बहुत लंबे समय तक जिएंगे। तो कवि ये चाहता है कि अधिक समय तक वह रह सकेंगे, मतलब अपना जीवन बहुत अधिक समय तक जी सकेंगे। अर्थात कवि युवा पीढ़ी को कविता के माध्यम से आलस से जगाना चाहता है। मतलब जो ये युवा पीढ़ी, तुम अपना आलस छोड़ो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने खुद के लिए कुछ करो, कुछ न कुछ करो, तुम आलस में सोए मत रहो, तुम्हारा समय आलस का नहीं है, तुम्हें आलस से जागना है। तो क्या चाहता है कि उन्हें आलस से जगाना चाहता है और नई पीढ़ी को जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि मेरे अंदर जो ज्ञान, गुण, मेरे अंदर जो बुद्धि, ये सब चीजें जो मेरे अंदर है, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो जो गुण मैं हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर डालना चाहता हूँ, उसको देना चाहता हूँ। वो मेरे अंदर से, उनके अंदर जो अंधकार, अज्ञानता और अंधकार है,
उसको मैं मिटाना चाहता हूँ और ज्ञान रूपी प्रकाश जो है मैं उनको देना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरे देश की युवा पीढ़ी अगर मजबूत होगी तो पूरा देश ही मजबूत होगा। अगर इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा किसको कहते हैं? आलस की अवस्था, सोए हुए आलस, सोते हुए आलस जो आता है आलस्य, उसको हम क्या बोलते हैं? तंद्रा बोलते हैं। मैंने शब्दार्थ में लिखवा दिया आपको। तो कवि पुष्पों की तंद्रा में सोए फूलों की जो नींद आलस होता है, सोए फूलों की जो फूलों का जो आलस होता है, उस आलस्य को दूर हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है? यानी सोए, जिस प्रकार मनुष्य जो है अपनी नींद के अंदर सोया हुआ होता है और वो आलस में डूब जाता है, सोता हुआ आलस में डूब जाता है, यानी वो उठने की कोशिश भी नहीं करता, कुछ करने की कोशिश भी नहीं करता। जिस प्रकार फूल जो है सोए आलस के अंदर सोए रहते हैं और वो कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते, उसी तरह आज की युवा पीढ़ी जो है वो भी जो है आराम से सोई हुई, कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही है कि मैं देश के लिए कुछ करें, हम देश के लिए, अपने खुद के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तो कवि क्या चाहता है कि मेरे अंदर जो वसंत रूपी जो ऊर्जा ने, जो उत्साह ने, जो उमंग ने, जो आशा ने कदम रखा है, वही उमंग, आशा और उत्साह जो है मैं हमारे देश की युवा पीढ़ी के अंदर डालना चाहता हूँ। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है? मतलब जो फूलों के अंदर जो आलस है, जो फूलों, मतलब कहने का मतलब जो फूलों के अंदर आलस है या हमारे देश की युवा पीढ़ी में जो आलस है, उस आलस को हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है? ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कवि क्या करना चाहता है? तो इसका आंसर क्या है? कवि पुष्पों की तंद्रा आलस व आलस्य को दूर करने के लिए, यानी तंद्रा का मतलब है नींद में आलस, नींद सोए हुए नींद के अंदर जो आलस होता है उसे तंद्रा बोलते हैं। तो तंद्रा का मतलब उस तंद्रा व आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। हाथ फेरकर मतलब स्पर्श करता है, मतलब कोई सोया हुआ है व्यक्ति, कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो हम जब उसको जगाते हैं तो जगाने में हम क्या करते हैं? उसको दूर से आवाज़ देने पर वो जब नहीं जागता है तो हम क्या करते हैं? फिर उसके पास जाकर उसके शरीर को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं शरीर को। तब शरीर को हम सहलाते हैं तब उसके अंदर जो है जागृति आती है, वो जो सुसुप्तता जो है खत्म होती है, उसके अंदर जागृति आती है और वो नींद से बाहर आता है। तो कभी यूँ हमारे देश के युवा लोगों को भी जो सोए हुए आलस के अंदर सोए हुए, उनको भी जो है स्पर्श के माध्यम से जगाना चाहता है। उसी तरह जो फूल है, जो हमारे फूल है, वो फूल जो है आज क्या है? सोए हुए, उन सोए हुए फूलों को कभी क्या करना चाहता है? अपना हाथ फेरकर, क्या करना चाहता है? अपना हाथ फेरकर उनको स्पर्श कराकर उनको क्या करना चाहता है? जगाना चाहता है। और कलियों को सुबह होने का संदेश देना चाहते हैं। कभी क्या चाहते हैं कि जब कलियां जो है, जो कलियां फूल बनने की दिशा की ओर बढ़ रही है, जो कलियां जो है फूल बनने की दिशा की ओर बढ़ रही है, उन कलियों को जो है कभी कहता है कि कहीं तुम नींद के अंदर सोई हुई नहीं रह जाओ, सुबह हो जाए और कहीं नींद के अंदर तुम सोई हुई नहीं रह जाओ। तो कभी चाहता है उन कलियों को क्या करता है? अपने हाथों से स्पर्श करता है, अपने हाथों से उनको उन पर हाथ फेरता है और उन कलियों को क्या करता है? उनको हाथ फेरकर फूल बनने की ओर अग्रसर करता है। तो कभी चाहता है कलियों को सुबह होने का संदेश देना चाहता है कि कलिया तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है, अब तुम्हारे जीवन में नया प्रभात आ चुका है, तो अब तुम्हें क्या बनना है? फूल बनना है। कलिया अभी तुम्हें फूल बनना है और फूल बनकर हमारे पूरे वातावरण में क्या करनी है? महक करनी है। ये तो उसको नविकों के साथ में जोड़कर कवि ने कहा कि नविको सुबह हो गया है, ज्ञान रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा छट चुका है और ज्ञान रूपी सवेरा, ज्ञान रूपी उजाला जो है आ चुका है। ये नविको, ये देश की युवा पीढ़ी तुम जाग जाओ और अब तुम्हें जो है अपने
अपने सुकार्यों से जो है पूरे देश में, पूरी जगत में जो है तो अपने सुकार्यों से तुम्हें क्या, उन सुकार्यों की जो है महक फैलानी है तुम्हें, उन सुकार्यों के से द्वारा तुम्हें जो है इस देश में जो है अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। तो कवि ये चाहता है कि कलियों को सुबह होने का संदेश देना चाहते हैं और कलियों को आलस्य में पड़े युवकों को भी कहना कहा गया। मतलब मैंने कहा ना, कलिया रूपी युवक या फूल रूपी युवक, फूल रूपी युवक या कलिया रूपी युवक, ठीक है ना। तो इन्होंने कलियों को एक सहारा रखा है, कलियों को एक सहारा रखा है। मानवीकरण अलंकार क्या है, इसमें कवि ने क्या किया है, मानवीकरण अलंकार। इसमें कवि ने क्या किया है, मानवीकरण अलंकार, यानी फूलों को जो है, कलियों को क्या बनाया है, कलियों को क्या बनाया है, नवयुवक। कलियों को क्या बनाया उन्होंने, नवयुवक। तो इन्होंने क्या किया, मानवीकरण अलंकार। जब मानवीकरण अलंकार इसको कहेंगे जिसके अंदर एक जड़ प्रकृति को, जब एक जड़ प्रकृति को एक जो है अचेतन प्रकृति या जड़ प्रकृति को चेतन प्रकृति या जीवित इंसान या के रूप में उसे बताया जाता है, तब जो है वो क्या बताता है, मानवीकरण बताता है। मनुष्य के हाव भाव के द्वारा वो कैसे फूल हंसते हैं, कलियां होती है, पेड़ मुरझाते हैं, पेड़ मुड़ते हैं, और जैसे कुसुम का फूल जैसे कलियां भटकती हुई चलती है, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो मानवीकरण करते हैं। तो कलियां आलस्य में पड़े युवकों को भी कहा गया। कवि ने क्या कहा, जो कलियां किसको कहा, फूलों की कलियां जो है उनको किसकी संज्ञा दी, युवकों की संज्ञा दी है। और युवक जिस प्रकार आलस में पड़े रहते उसी प्रकार कलियों को भी आलस से बाहर निकालना चाहता है और युवकों को भी आलस से बाहर निकालना चाहता है। अतः कवि युवकों को प्रेरित कर उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करना चाहता है। युवकों को वो क्या करना, प्रेरणा दे रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनमें जो उत्साह बढ़ रहा है और उनको क्या कर रहा है, अपना गोल, अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि तुम अपना उद्देश्य प्राप्त करो, को जागो और आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपना उद्देश्य प्राप्त करो। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक तुम्हें नहीं रुकना है। तो इसके अंदर कवि जो है ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उनका अंत कभी नहीं होगा? तो मैंने तुम्हें बता दिया, कवि चाहता है कि मेरा अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर आशा, विश्वास, उमंग भरी हुई है और इस उमंग और आशा से द्वारा ही मैं जो है अपने जीवन के पथ पर अग्रसर रहूंगा। उसी तरह जो है जो निंद्रा में आलस के अंदर सोए उन लोगों को भी मैं आगे, मतलब उनको भी मैं उन देश के नवियों को या फूलों को जो है मैं उनकी भी नींद खोल के उनको भी आगे बढ़ाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन सा प्रयास किया है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन सा प्रयास किया? तो कवि ने फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए ईश्वर से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अधिक समय तक रह सके। तथा कवि युवा को कविता के माध्यम से आलस से जगाना चाहता है और नई पीढ़ी को जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास करता है। और तीसरा क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए ऊपर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है और कलियों को सुबह होने का संदेश देना चाहता है। और कलियां आलस्य में पड़े, कलियां रूपी जो युवक है जो आलस्य में पड़े उनको कहा गया है। और अगर कवि युवकों को प्रेरित कर उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करना चाहता है। तो कवि तो ये आपको जो है तीनों क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने, ठीक है? तीनों प्रश्न उतारने और तीनों प्रश्न के आंसर लिखने हैं आपको, ठीक है? और उनको अच्छे से याद करना है, ठीक है? और जितने भी पद जो है मैंने 4 पद जो बताए
चारों पद जो है, चारों पदों को जो है आपको जो है उनकी सप्रश्न व्याख्या आपकी कॉपी में करनी है। फिर उनको चारों को याद करना है, कंठस्थ करना है आपको। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन के साथ आंसर जो है वो आपको करने हैं। तो ये काम पूरा आपको कंप्लीट करना है। ये आपका पहला पार्ट जो है ध्वनि कविता जो है यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने मित्रों के साथ।